Hello students, now we are going to discuss about the ninth chapter, Porus and Alexander. Many years ago in Macedonia, now called Greece, there ruled a young king Alexander. He dreamed of conquering the whole world. बहुत समय पहले की बात है। मैकडोनिया जो कि आज ग्रीस में है प्रेजेंट में, वहाँ पर एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। ही ड्रीम्ड ऑफ कंक्वरिंग द होल वर्ल्ड, उसका सपना था पूरे दुनिया को जीतने का। एट द एज ऑफ 26 ईयर्स, 26 साल की उम्र में, ही स्टार्टेड आउट विथ एन आर्मी ऑफ अबाउट 30,000 वेल ट्रेन्ड मैन एंड कंक्वर्ड मैनी कंट्रीज इन कंट्रीज। 26 साल की उम्र में 30,000 सेना के साथ में उसने कई देशों को पराजित किया, उनसे युद्ध किया और उनको जीत लिया। In 326 BC, he crossed the Hindu Kush mountains and entered Punjab. 326 BC में he crossed the Hindu Kush mountain, उसने हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस किया और वो पंजाब में प्रवेश किया उसने। इंडिया एट दैट टाइम वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल स्टेट, उस समय जो भारत था वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो चुका था। देयर वर 2 किंग्स इन द पंजाब देन, उस समय पंजाब में 2 राजा राज्य कर रहे थे, नेमली अम्बी एंड पोरस। अम्बी द किंग ऑफ तक्षशिला डिड नॉट ऑफर एनी रेसिस्टेंस। जो अम्बी राजा था उसने बिना युद्ध किए ही अपने आप को अलेक्जेंडर के सुपुर्द कर दिया, उसको सौंप दिया, मतलब सरेंडर कर दिया उसके समक्ष अपने आप को। ही सरेंडर्ड बिफोर अलेक्जेंडर, बिना युद्ध किए ही उसने अपने आप को समर्पित कर दिया अलेक्जेंडर को। ही नाउ सेंट अ मैसेज टू पोरस, उसके बाद में अलेक्जेंडर ने पोरस को एक संदेश भेजा, कम टू तक्षशिला टू सरेंडर, कि अब तुम भी तक्षशिला पर आओ अपने आप को सौंपने के लिए, समर्पित करने के लिए, मेरे सामने आत्मसमर्पण करने के लिए। आई शैल सर्टेनली मीट यू, रिप्लाइड पोरस। पोरस ने जवाब देते हुए कहा कि मैं तुम्हें निश्चित ही मिलूँगा, बट नॉट एट तक्षशिला, लेकिन तक्षशिला में नहीं। आई शैल मीट यू इन द बैटल फील्ड, मैं तुम्हें युद्ध के मैदान में मिलूँगा। पोरस वॉज अ ब्रेव किंग, जो पोरस था वो एक बहादुर राजा था। ही केम विथ हिज आर्मी ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर झेलम, वो आ गया अपनी सेना के साथ झेलम नदी के किनारे। अलेक्जेंडर्स आर्मी वॉज ऑन द अपोजिट साइड, अलेक्जेंडर की आर्मी उस साइड थी, नदी के उस पार, और जो पोरस की सेना थी वो नदी के इस पार थी।